Assalamu alaikum Aziz Talba. Mirza Shafiq here. Class 5 Math Countdown Series, Exercise 3D, the last exercise of this unit. और इसमें हम मिक्स्ड ऑपरेशन पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के मिक्स्ड ऑपरेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन भी होगी, डिवीजन भी होगी, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। और उसमें हमने, अगर आपको याद हो तो हमने डिमैथ्स और बोर्ड मैथ्स का रूल्स पिछली क्लासेस में पढ़ा है, तो वो इसमें ज़रूर अप्लाई होगा। ठीक है जी। तो एज यूजुअल क्वेश्चन 1 से कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाऊँ और फिर बाकी एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन 1 मैंने बोर्ड रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है जी। और इसमें आप देखें अगर, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/5, 3/5 और 4/5। डिमैथ्स रूल के मुताबिक डिवीजन पहले, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम अगर इसको उसी एंगल से लेके चलें तो चूंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे और 4/5 आ जाएगा। Denominators are the same. -4/5. Denominator again same. तो 4 में से 4 क्या बचा हमारे पास? 0. 0/5. 0 किसी के साथ भी डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे, उसका आंसर 0 आता है। योर आंसर वुड बी 0. दिस इज योर आंसर। ओके, let's move to the next question. 3/4 multiplied by 12/15 divided by 24/15। डिमैथ्स रूल के मुताबिक डिवीजन पहले होती है, तो हम पहले इस टुकड़े को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 3/4 को ऐसे ही रहने देंगे, इनका ऑपरेशन करेंगे 12/15 मल्टीप्लाई और इसको इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा देंगे 15/24। 15 1s are 15, कट गया, 12 1s are 12, 12 2s are 24। तो 1s और 2 1s are 2। हमारे पास पीछे क्या बचा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है जी। तो ये चूंकि आपस में कहीं कटते नहीं है, लिहाजा हम इसको डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3 and 2 4s are 8। चूंकि डिनोमिनेटर पड़ा है इसलिए डिवाइड नहीं होगा फर्दर। दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट वन इज 3/1/10 प्लस 9/2/10 डिवाइडेड बाय 9/10। अब देखें यहां पर बोर्ड मैथ्स का रूल आ जाता है जिसमें हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। तो हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 10s are 30 प्लस 1 31/10 प्लस 9 10s are 90 प्लस 2 92/10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 9/10। उसके बाद अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है हम इनको आपस में जमा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 92 प्लस 31 123/10 डिवाइडेड बाय 9/10। इन्वर्ट करें, कट गया 123/9। डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे और आंसर इसका लिखेंगे। आप रफ वर्क में डिवीजन कर लें, 9 1s are 9, 3 कैरी किया, 9 3s are 9 4s are 36, 9 3s are 27, 33 में से 27 गए तो 6 बचा 9। अब ये दोनों आपस में 3 के साथ डिवाइड हो सकते हैं, 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 13/2/3। ठीक है जी। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ओके,
अगर कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के बाद ये वाली दो रकमें आपस में डिविजिबल हो तो उनको जरूर काट देना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसको इधर ही इसको डिवाइड करके चेक कर लें, इसको 3 के साथ डिवाइड कर लें, लाइक मतलब 3 3s आर 9 एंड 3 4s आर 12, 3 1s आर, ठीक है जी। इसको भी जब आप डिवाइड करेंगे तो 13 3 39 13 आ गया, 2 कैरी बचा, रिमाइंडर में 2 आया, 2 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, द वे यू आर कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाला। इसमें देखें 4/5 डिवाइडेड बाय 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 18/7 डिवाइडेड बाय 1/14। डिमैस रूल के मुताबिक डिवीजन पहले, लेकिन बोर्ड डिमैस के मुताबिक ब्रैकेट पहले। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4/5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको इन्वर्ट कर दें, 5/9 यानी 9 नीचे 5 ऊपर, 5 5 के साथ कट गया यानी 1 1 और ऊपर 4 और नीचे 9 रह गया। इसके बाद देखें इसको बाहर ले आए, 4 1s आर 4, 9 1s आर 9 मल्टीप्लाइड बाय 18/7। अब मैं डिमैस रूल के बोर्ड डिमैस के मुताबिक डिवीजन करूंगा क्योंकि ब्रैकेट यहां खत्म हो गई। अब डिवीजन है, ये नहीं करना कि पहले इसको कर लें, पहले इसका ऑपरेशन होगा यानी ये डिवीजन वाला। तो इसको हम यहीं पे चले एक दफा लिख लेते हैं और इसको पहले सॉल्व करते हैं। 18/7 मल्टीप्लाइड बाय, ये इन्वर्ट होके ऊपर चला गया, 14/1 तो 7 2s आर, ठीक है जी 14। अब आपके पास आ गया 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 36/1। तो अब आप इसको काट दें, 9 1s आर 9, 9 4s आर 36, नीचे 1 रह गया, दोनों तरफ 1 1 1 ही होता है, 4 4s आर 16। तो 16 वुड बी योर आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो ट्रू एंड फॉल्स हैं वो मैंने व्हाइट बोर्ड पर ही कर दिए हैं। लेट मी टेक द बुक। पहला क्वेश्चन है आपका, द बोर्ड मैथ्स रूल इज यूज्ड टू सॉल्व एक्सप्रेशन विद मोर देन 2 ऑपरेशन। एग्जैक्टली ये देख लें आप, 2 से ज्यादा ऑपरेशन है तो बोर्ड मैथ्स तब यूज होगा, तो ये ट्रू होगा। नंबर 2 है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/8। मैंने जो तरीका समझाया क्वेश्चन 1 का उसी तरीके से आप इसको वेरीफाई करके देख लें। तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है आपकी, तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स है, और डी वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, और ई वाली स्टेटमेंट फिर फॉल्स है। ठीक है जी, ये आप उसी रूल के मुताबिक जो मैंने अभी बोर्ड मैथ्स और डिमैथ्स का रूल बताया है, उसी रूल के मुताबिक अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो यू विल सी दैट दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जो मैंने आपको बताई हैं। जो ट्रू है, जो फॉल्स है वो ठीक साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ऑप्शंस का। तो ऑप्शंस मैंने ये सारी लिख दी हैं जो इनकी एग्जैक्ट एक्यूरेट ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, ए वाले में 2/3, बी वाले में 9/10, सी वाले में 25/27, डी वाले में 3/16, ई वाले में 2/3। अब आपको मैं इधर मैंने सोचा कि इसी में आपकी सारी एक्सरसाइज मैं क्लियर करवा दूं, तो आप जरा सिर्फ ये रेड वाले हिस्से को, ऊपर वाले को देखिए। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 डिवाइडेड बाय 1/8। तो डिवीजन के मुताबिक हमने पहले इसको सॉल्व करना है। डिमैथ्स रूल के मुताबिक डिवीजन पहले होगी, तो इसको जब हम इन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये 8/1 हो जाएगा, 4 1s आर 1, 4 2s आर 8 यानी 2/1 आ गया। जब 1/3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 1s आर 2, 3 1s आर 3, 2/3 ये आपका आंसर है। ये देख लें, मैंने यही आपको लगा के दिया है। ठीक है जी, उसके बाद और सेकंड आपका है, अब इस टुकड़े में सिर्फ आपने अपनी नजरें रखनी है, ऊपर नीचे नहीं। ये मत सोचा करें कि बोर्ड ज्यादा भरा हुआ है, मजबूरी है। अगर मैं एक एक चीज आपके सामने लिख के समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम उस पर कंज्यूम होगा, मतलब घंटे से भी ज्यादा की वीडियो बन जाएगी। तो कुछ चीजें मुझे पहले से रेडी करनी पड़ती है, तो आपने सिर्फ इस हिस्से को देखना है। अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3/10 प्लस ब्रैकेट में 2/5 डिवाइडेड बाय 2/3। तो
ये बोर्ड मैथ्स का रूल इसमें अप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट हमने पहले सॉल्व करनी है। तो पहले स्टेप पे हम 3/10 को एज इट इज साइड पे रहने देंगे और 2/5 मल्टीप्लाइड बाय इसको इन्वर्ट कर देंगे, ये 3/2 हो जाएगा। ये देखें तो 2 के साथ कट गया, 2 1 जार 2 2 1 जार 2, ठीक है जी, और 3 1 जार 3 और 5 1 जार 5, यानी 3/10 प्लस 3/5। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर इक्वेट करूं तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2 से करूंगा, देन 5 2 जार 10 और 10 इक्वेट करेगा 10 के साथ, तो ये ऊपर हो जाएगा 6। ये देखें 3 + 6 9/10, दिस इज योर आंसर एंड चेक, ये देखें 9/10, ठीक है जी। इसी तरह जो सी स्टेटमेंट है उस पे आ जाएं, आप नजरें यहां पे रखें। तो इसमें 2 ब्रैकेट्स हैं और डिवीजन है, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट दिया गया है, और सॉरी सब्ट्रैक्शन और प्लस का, एडिशन का। दरमियान में हमारे डिवीजन का साइन है, और बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक डिवीजन हमने पहले नहीं करनी, बल्कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद मैथ्स रूल आएगा और डिवीजन सॉल्व होगी। तो ये देखें मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट किया है क्योंकि ये एमसीक्यूज टाइप है। चूंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, 7 में से 2 5 आ गया। इधर भी डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने डायरेक्ट 8 में 1 जमा कर दिया और 9/15 आ गया। अब जब हम इसको ज़रब में तकसीम करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये उलट हो जाएगा, यानी 15/9, 9/15 की बजाय 15/9, 15/9। अब कोई भी इनमें डायरेक्ट जो है यहाँ पे काट नहीं रहा, मास में ये कि हम इसको 3 के साथ काटें। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, 15 5 जार 75, 9 9 जार 81, और यहाँ पे मैंने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई डिवीजन की है। 3 25 जार 57 एंड 3 27, और ये आंसर है। यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए कि आंसर लगा हुआ है। अब आ जाए डी पोर्शन में। डी पोर्शन में आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, ये आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है। 5/8 3/8 3/8 डिवाइडेड बाय 15/6 मल्टीप्लाइड बाय ये। तो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले ये टुकड़ा, फिर डिवीजन, और फिर ये, यानी ये नंबर 1 पे सॉल्व होगा, ये नंबर 2 पे, और ये नंबर 3 पे। तो आप देखें इसको मैंने, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो जगह की स्पेस की वजह से मैंने क्या किया है, इनको डायरेक्ट ही ऑपरेशन कर दिया है। 5 + 3 8, 8 में से 3 माइनस किए तो 5, 5/8 यानी 5/8 किया आ गया, डिवाइडेड बाय 15/6, ठीक है जी। और इसका हमने ऑपरेशन किया, जब इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो ये 6/15 यानी 6/15 हो जाएगा। ये देखें 6/15, तो 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और इस 2 ने इसको काट दिया तो ये आ गया 4, 1/4 हमारे पास आ गया, और इधर है हमारे पास 3/4 ये वाला। एंड पे हमारे पास बचा इस सब का कैलकुलेशन और 3/4। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मजीद कटता नहीं है, ये डायरेक्ट फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 जार 3, 4 4 जार 16, दिस इज योर आंसर, चेक दिस वन। ई स्टेटमेंट है आपकी एमसीक्यूज वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3 में 5/21 एंड 1/2/5 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाय दिस वन। अब इसमें देखें, इसमें डिमैस रूल अप्लाई होता है क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं है तो बोर्ड मैथ्स नहीं आएगा, सिर्फ डिमैस। डिमैस में हम क्या करते हैं, पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। डिवीजन को हमने सॉल्व किया है, यहां पे इन दोनों को उठा के मैंने साइड पे कर दिया है। 5/21 ये पड़ा है, 5 1 जार 5 प्लस 2 7, 7/5 ये पड़ा है। इसको मैंने अलग काट दिया है, एक साइड पे पड़ा है, और इसको हमने ऑपरेशन किया है पहले 3 1 जार 3 प्लस 2 5, 5/3 को 3/5 कर दिया मल्टीप्लिकेशन की वजह से। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 5 5 के साथ कट गया, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1/3 हमारे पास आ गया, यानी इन दोनों के साथ जमा में 1/3 आ गया, वो ये साइड पे पड़ा है, ठीक है जी। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लेनी है, तो आप देखें 5 5 से कट जाएगा,
7 1 7 7 3 यानी 1/3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। 1/3 प्लस ये वाला 1/3, तो चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों जमा हो जाएंगे, 2/3 वुड बी योर आंसर। चेक दिस वन, ठीक है जी। कोशिश मैंने की है कि आपको इन्हीं 2-3 जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस हैं इन्हीं में सारा रूल समझा दूं, ठीक है। डिमैथ्स और बोर्ड मैथ्स को याद में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कभी भी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। उसमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया है और एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले में से लिया है आपको समझाने की खातिर। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 4A, ये देखें, इसमें भी बोर्ड मैथ्स रूल है, मिक्स्ड है सारा, तो हमने ब्रैकेट वाले को पहले हल करना है। और मजे की बात यह है कि ब्रैकेट में भी सबट्रैक्शन और डिवीजन मौजूद है, तो फिर हम ब्रैकेट के अंदर भी डिमैथ्स रूल अप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर रहते हुए। तो मैंने वही किया है कि इसको मैंने उल्टा दिया है, ये 25/9 है, ये 9/25 कर दिया, ये देखिए। तो 5 1 5, 5 5 25, ठीक है जी। और 9 1 9, 9 1 9, तो यहां पर मेरे पास इतने ऑपरेशन का 1/5 आंसर आ गया। ये देखिए 1/5 का 3/5 के साथ जब हमने ऑपरेशन किया सब्ट्रैक्शन का, तो चूंकि डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्ट आप माइनस कर लेंगे, 3 में से 1 गया 2/5, और डिनोमिनेटर अगेन सेम है, तो 2 + 2 = 4, 4/5, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। अब आ गए वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो एक सवाल इसमें से मैंने हल किया, पहले वाला आपको समझाने की खातिर। एसएम कट्स 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग एंड डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स, यानी 4/5 को 4 टुकड़ों में तकसीम किया है। जब 4 टुकड़ों में तकसीम किया है तो इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 4 होगा। He made 3 such sets of strings, और फिर उसने 3 सेट्स बनाए हैं, यानी क्या करना है, इस सारे को ब्रैकेट में रख के 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने इसको सॉल्व किया है बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक 4/1 बनता है, तो जब मैंने इसको डिवीजन में कन्वर्ट किया तो ये 1/4 हो गया, 4 4 से कट गया, 1/5 आ गया। जब उसने 3/1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3/5 हमारे पास आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। ये आपका यूनिट बेटा कंप्लीट हो गया है। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं आप। अपना काम ध्यान से कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।